Welcome to everyone to the Disha IS classes. Hello, my name is Suraj. Today I am going to teach you a very interesting topic, that is citizenship. My dear friends, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो सिटीजनशिप है, जिसको नागरिकता बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये देख रहे हैं। ठीक, तो यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं, यहां पर हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज सिटीजनशिप, यानी सिटीजनशिप है क्या। ठीक है, ये आर्टिकल्स कितने हैं, ठीक है, आर्टिकल्स एंड पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। और फिर इसके बाद ये पढ़ेंगे हाउ टू एक्वायर, ठीक है, या टर्मिनेट सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप को कैसे लिया जाए, ठीक, यहां पर ये भी हम पढ़ने वाले हैं, टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हम डिटेल वाइज पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब यहां पर हम पहला पढ़ने वाले हैं कि सिटीजनशिप होता क्या है। जैसे कि नाम से ही आपको यहां पर लग पता है कि सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। ठीक है, जिस देश में आप रहते हो, किसी देश में आप रहते हो, ठीक है, उसका आप वहां के नागरिक हो, आपको वहां का मतलब सारे राइट्स मिले हो, दैट इज कॉल्ड दी क्या, सिटीजनशिप। ठीक है, अब यहां पर हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो इसमें हम पहला ये देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें आर्टिकल 5 to 11 है। ठीक है, आर्टिकल्स हैं। ठीक है, इसमें 5 से 12 आर्टिकल्स हैं और ये पार्ट सेकंड में है। ठीक, यहां से क्वेश्चन कई बार पुटअप हो चुका है कि ये जो सिटीजनशिप है वो किस पार्ट में है। ठीक है, ये आपको रिमेंबर करना होगा, या तो आप कहीं ये अब आपको ये नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये इससे कई बार क्वेश्चन यूपीएससी में मल्टीपल चॉइस में या ऐसे पूछा जा सका है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हम सिटीजनशिप डिस्कस कर रहे हैं। सिटीजन्स जो होते हैं, नागरिक जो होते हैं, दो तरीके के होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। आपको पता होगा नागरिक कौन होता है। ठीक है, तो नागरिक दो तरीके के होते हैं। एक सिटीजनशिप मतलब एक लोकल के, ठीक है, लोकल होते हैं, ठीक है, जिसको हम सिटीजन्स बोल रहे हैं। ठीक है, लोकल के कहीं सिटीजन्स है। एक होते एलियन होते हैं। ठीक है, एलियन सिटीजन्स होते हैं। ठीक है, लोकल के सिटीजन जो यहां पर रहते हैं, एक एलियंस होते हैं। ठीक है, अब मैं एग्जांपल से बता रहा हूं। सिटीजन्स जो है, सपोज कर लिया जाए, जो सिटीजन मैं भारत का हूं, ठीक है, तो मैं भारत का सिटीजन हूं, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, ये सिटीजन है लोकल का, मैं लोकल का हूं। अगर कोई पर्सन, सपोज कर लो कोई पर्सन अमेरिका से आया, ठीक है, अमेरिका से आया, ठीक, अब अमेरिका से आने के बाद इंडिया में, दैट इज कॉल्ड द एलियन सिटीजन, उनको हम एलियन सिटीजन कहेंगे। ठीक है, एलियन सिटीजन्स के दो पार्ट्स हैं। इसको हम ले रहे हैं एसी, ठीक है, एलियन सिटीजन। ठीक है, अब जो हमारे एलियन सिटीजन्स हैं दो टाइप्स के हैं। कौन कौन से, एनिमी एंड फ्रेंडली। एनिमी कौन होते हैं, जिससे मतलब हम एग्जांपल के साथ देख रहे हैं, जैसे कि हमारा इंडिया का पाकिस्तान से काफी वो है, ठीक है, वो टसल्स चल रहा है, ठीक है, और चाइना से भी हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड दी एनिमी अलायंस, मतलब जिससे वो सिटीजनशिप बैन हुआ हो, ठीक है, जिससे कोई लड़ाई हुआ हो, तो वो हमारा क्या होता है, एनिमी अलायंस, एलियंस होते हैं, सिटीजन्स होते हैं। और फ्रेंडली कौन होता है, फ्रेंडली वो होता है, अलियंस सिटीजन्स वो होते हैं जिसका टाई अप जो होता है, मतलब जो गुड रिलेशन होता है हमारे कंट्री के साथ, जैसे कि हमारा यूएसए हो गया, रसिया हो गया, ये सारे के सारे कंट्री के साथ, ठीक है, हमारे अच्छे रिलेशन है। ठीक है, तो वो हमारे फ्रेंडली सिटीजनशिप वो ले सकते हैं। ठीक है, और एनिमी में हम सपोज कर सकते हैं, जैसे पाक के साथ हमारा काफी
अच्छा नहीं है, ठीक है, रिलेशन अच्छा नहीं है, तो वो हम यहां से एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। अब इतना हो गया। अब कुछ तो ये आपको तो इतना नोट कर लेना, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कभी कभार ये पूछा जा सकता है इसमें जो मैक्सिमम आर्टिकल्स होते हैं ना, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमें सिर्फ सिटीजन्स को मिलता है, जो लोकल के, जो यहाँ के रहने वाले हैं उन्हें ही सिर्फ मिलता है, ठीक है, जो सिटीजनशिप लिए हैं, नागरिकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 15 हो गया, 16 हो गया, अभी मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है। एक अब यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है, बताऊंगा, लेकिन वो फॉर एग्जांपल जो हमें सिर्फ लोग जो सिटीजन्स हैं उनको ही सिर्फ मिलता है, उनको ही सिर्फ ये है, ये फॉरेनर के पास ये नहीं है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं आर्टिकल 15 हो गया, ठीक है, आर्टिकल 16 हो गया, 19 हो गया, 29 एंड 13 हो गया, ठीक है, ये आर्टिकल, ठीक है। ये जो 5 आर्टिकल्स हैं वो सिर्फ हमें सिटीजन्स को ही मिला है, ठीक है, ये फॉरेनर के पास राइट नहीं है। अब यहां पर हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा आर्टिकल 15 क्या है, ठीक है, 16 क्या है, 19 क्या है, 29 एंड 13 क्या है, ठीक है, ये हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर जो 15 होता है, ठीक है, ये क्या कहता है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, रेस, कास्ट, रिलीजन, etc, ठीक है। ये आर्टिकल 15 क्या कहता है कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, किस बेसिस पर, रेस पर, कास्ट पर, रिलीजन पर, etc पर, ठीक है। ये सारी के सारी चीज आर्टिकल 15 में आता है। अब और आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 16 क्या कहता है, अब यहां पर हम सेकंड डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 16, ठीक है। ये क्या कहता है, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये हो गया, ठीक है। आर्टिकल 16 कहता है ये इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है, जॉब्स में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। अब हमारा जो 19 कहता है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। बस आपको मैं जितना बता रहा हूं बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, ठीक है, अभी होना चाहिए। जो हमारा आर्टिकल 29 और 30 कहता है ये कल्चर, जो आर्टिकल 29 और 13 कहता है, ठीक है, ये कल्चर प्लस एजुकेशनल लॉ है, लॉज है, ठीक है। ये बस आपको इतना पता होना चाहिए। और ये जो हम यहाँ पर डिटेल अभी बस आपको इतना पता होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जब मैं आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा तो आर्टिकल 15 क्या होता है, 16 क्या होता है, 19, 29, 30 ये हम डिटेल्स वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे हम डिटेल वाइज वहां पर पढ़ेंगे। बस आपको अभी इतना पता होना चाहिए कि आर्टिकल 15 क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन, किसका, रेस, कास्ट, रिलीजन, कलर, कोई व्यक्ति कैसा है, गोरा है, काला है, कौन से, किस रिलीजियस का है, यानी मतलब किस मजहब का है, ठीक है, किस कास्ट का है, इससे कोई भी डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। ये आर्टिकल 15 कहता है। 16 क्या कहता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी हर पर्सन को इक्वल
इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। अब ये आर्टिकल 19 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। आपके पास आर्टिकल 19 अधिकार देता है कि आप कुछ मतलब कोई भी चीज आप बोल सकते हो। अब ये मतलब हमेशा गवर्नमेंट के फेवर में रहे, पब्लिक के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रहे, ठीक है। ये अब जो हमारा आर्टिकल 29 एंड 13 है, ये एजुकेशनल प्लस कल्चर लॉ का है, ठीक है, रिलेटेड, बस आपको इतना पता होना चाहिए। और ये जो आर्टिकल्स हैं ये सिर्फ हमारा किसको, सिटीजनशिप को मिला है, ठीक है। और भी इसमें है 3 और 4, फिफ्थ में क्या कहता है, सिटीजन ही सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा में इलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। 6 में क्या कहता है, जो हमारे जॉब्स होते हैं, ठीक है, जॉब्स होते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट के लिए जो पोस्ट होता है, वाइस प्रेसिडेंट का हो गया, ठीक है, सीएजी हो गया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज का हो गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज का हो गया, एटीसी जो भी सिटीजन्स रहते हैं, ठीक है, जो भी सिटीजन है उन सबको ये सारे के सारे राइट्स मिलेंगे। लेकिन फॉरेनर के जो रहेंगे, एलियंस जो रहेंगे, उनको ये सारे के सारे राइट्स नहीं मिले रहेंगे, ठीक है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पर आर्टिकल्स, ठीक है। जो पहला आर्टिकल्स हम यहां डिस्कस करें, आर्टिकल 5, ठीक है, अनुच्छेद 5 क्या बोलता है, ठीक है। अनुच्छेद 5 ये बोलता है, या आर्टिकल 5 ये बोलता है, डोमिसाइल ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे इसमें ये बताता है कि डोमिसाइल होना चाहिए, या डोमिसाइल सिटीजन्स कैसे, मतलब कोई सिटीजन्स होता है, ठीक है, या तो वो बंदा वहां, अब यहां पर देखिए, खोज करना यार बड़ी, ठीक है। ये डोमिसाइल होना चाहिए इंडिया का और फुलफिल कर रही 3 कंडीशंस, ठीक है। अब ये देखेंगे इसमें कि वो कौन से 3 कंडीशंस हैं, ठीक है। ए, बॉर्न इन इंडिया, ठीक है, या तो वो इंडिया में पैदा हुआ रहे, ठीक, इधर ठीक है, या तो उसके पेरेंट्स वहां पर बर्न हुए रहे, ठीक है, या तो reside ठीक है। ये तीनों के तीनों जो कंडीशन है वो फुलफिल होने चाहिए, ठीक है। तब वो यहां पर हम सेकेंड आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल 6, ठीक है। 5 हमारा कंप्लीट हो गया, अब 6 में हम देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या कहता है, इधर पेरेंट्स या ग्रांड्स पेरेंट और इंडियन सिटीजन, ठीक है। ठीक, या तो उसके पेरेंट्स या तो ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, ये सिटीजन होने चाहिए कहां के, इंडिया के, ठीक है। तब वो हमारे क्या सिटीजन्स होंगे। तो उसमें 2 कंडीशन है, ठीक है, कौन कौन से, बिफोर 9, इसमें दो जो कंडीशन है, बिफोर 48, ठीक है, 1948, एक आफ्टर 1948, ठीक है।
इसमें क्या दो कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, बिफोर 1948, ठीक है, 1948 के पहले, ठीक है, 19 जुलाई 1948, ठीक है। अब यहां पर इसमें ये बोलता है जो रेसिडेंट होना चाहिए ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए। और इसमें ये बोलता है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ऑफ इंडियन सिटीजन, ठीक है। ये दो चीज यहां पर ये बोलता है, ठीक। अब आपको यहां पर ये पता होना चाहिए दो चीज, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, या तो उसके पेरेंट्स या तो ग्रैंड पेरेंट जो हैं वो इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए, ठीक है। वो आर्टिकल 6 बोलता है। अब मैं आपको जा रहा हूं आर्टिकल 7 पढ़ाने, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 7 होता क्या है, ठीक है। ये आर्टिकल 7 ये कहता है अगर कोई पर्सन, ठीक है, माइग्रेट हुआ है टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, ठीक है। यहां पर हम इंडिया, ये इंडिया हो गया। कोई पर्सन अगर इंडिया से पाकिस्तान में माइग्रेट हुआ, ठीक है, माइग्रेट हो गया, कहां, पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। फिर पाकिस्तान में चला जाने के बाद, ठीक, फिर वो कुछ दिन के बाद, मतलब 1 मार्च 1947, ठीक है, फिर वो क्या कर दिया, रिसाइड हो गया, इंडिया में आ गया, ठीक है। वो इंडिया में आने के बाद कुछ मंथ रहा, ठीक है। तो वो जो मंथ रहता है, ठीक, मंथ में मतलब वो कुछ दिन था इंडिया में, फिर वो एप्लीकेशन वहां पर रजिस्टर कराया होगा, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये हमारा आर्टिकल 7 ये कहता है अगर कोई इंडियन सिटीजन, ठीक है, इंडिया से कोई माइग्रेट हुआ कहां, पाकिस्तान में, फिर वो दोबारा वो फिर मूव कर लिया कहां पर, इंडिया में, ठीक है, कुछ महीनों के लिए, तो वो इंडियन सिटीजनशिप को वो एक्वायर कर सकता है, ठीक है। अब आर्टिकल 8 क्या होता है, ठीक है। आर्टिकल 8 क्या कहता है, आर्टिकल 8 ये कहता है पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बर्न हुए रहे अनडिवाइडेड इंडिया, और फिर यहां पर ये कह रहा है आर्टिकल 8 ये कहता है अगर किसी के पेरेंट्स, ठीक है, या ग्रैंड पेरेंट्स बर्न हुए रहे अनडिवाइडेड इंडिया में, ठीक है, फिर वो रेसिडेंट कर रहे हो, ठीक है, तब वो इंडियन सिटीजनशिप को वो एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड दी आर्टिकल 8, ठीक है, ये आर्टिकल 8 में मेंशन है, ठीक। यहां पर आर्टिकल 9 क्या बोलता है, आर्टिकल 9 ये बोलता है अगर कोई पर्सन, ठीक है, वॉलंटरी, ठीक है, एक्वायर कर ले अनदर कंट्री, ठीक है, किसी और, ठीक है, अगर कोई पर्सन, आर्टिकल 9 क्या बोलता है अगर कोई पर्सन किसी और कंट्री का वो नागरिकता ले ले या सिटीजनशिप ले ले तो इंडिया का जो सिटीजनशिप होगा वो कैंसिल हो जाएगा। एग्जाम्पल से यहां पर राहुल गांधी, यूएसए का, ठीक है, राहुल गांधी के पास इंडियन सिटीजनशिप है,
ठीक है, अगर राहुल गांधी इंडियन सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता है, अगर वो एक्वायर कर ले कहां का, यूएसए का सिटीजनशिप, ठीक है, तो जो हमारा इंडियन सिटीजन होगा वो राहुल गांधी का क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ इंडिया में ये होता कि हर पर्सन को सिंगल सिटीजनशिप है, हर पर्सन एक ही क्या सिटीजनशिप ले सकता, नागरिकता ले सकता, ठीक है। तो अगर राहुल गांधी यूएसए की सिटीजनशिप लेंगे, ठीक है, यूएसए के नागरिक बनेंगे, तो यहां पर जो इंडियन सिटीजनशिप है वो उनका कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट इज मेंशन इन द कहां, आर्टिकल 9 में, ठीक है। आर्टिकल 9 हमें यही बोलता है। अब यहां पर आर्टिकल 10 है। आर्टिकल 10 क्या कह रहा है, अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है, एनी पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन एक्वायर, ठीक है, अगर कोई पर्सन भारत का नागरिक है तो उसको पार्लियामेंट के सारे रूल्स को उसको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, ये बोलता है। और लास्ट में जो हमारा आता है आर्टिकल 11 जो आता है, आर्टिकल 11 ये बोलता है कि पार्लियामेंट के पास has all power to terminate, ठीक है, टर्मिनेट या एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट के पास सारी वो पावर है कि वो किसको नागरिकता टर्मिनेट कर सके या किसी को दे सके, ठीक है, सारी पावर पार्लियामेंट के पास है, ठीक है, ये एक्वायर है, ठीक। अब यहां पर हमने ये पढ़ लिया 7, 9, 8, 9, 10, 11 देखने वाले हैं कि सिटीजनशिप कैसे पाया जाए, ठीक है, कैसे एक्वायर किया जाए। द सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है, इसमें यह बताया गया है, मेंशन है इस एक्ट में कि सिटीजनशिप कैसे लिया जाए, यानी नागरिकता कैसे लिया जाता है और नागरिकता कैसे कैंसिल होता है, ठीक है, यहां पर मेंशन है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे, पहला पॉइंट जो हम देखेंगे, हाउ द एक्वायर, ठीक है, हाउ द सिटीजनशिप एक्वायर, ठीक है। तो इसमें ये सारे के सारे मेंशन है 1955 यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, ठीक है। तो इसमें एक्वायर करने के 5 तरीके हैं, ठीक है, 5 वेज हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, डिटेल से, ठीक। अब यहां पर जो मैं पहला पढ़ने वाले हैं वो बाई बर्थ है, ठीक है। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ये सारे मेंशन है बाई बर्थ, ठीक है। तो बाई बर्थ के 3 तरीके हैं, ठीक है, बाई बर्थ के 3 तरीके हैं। पहला कौन सा है, ठीक है। अब पहला हम पढ़ने वाले हैं यहां पर बाई बर्थ के 3 तरीके, ठीक है। यहां पर 26 जनवरी 1950, ठीक है, ठीक है। ये 1950 से लेके 1 जुलाई, अब 26 जनवरी 1915 से लेके 1 जुलाई 1987 तक, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, इसमें यह बोलता पेरेंट्स जो हो, ठीक है, कोई भी बर्न हुआ हो बिटवीन दिस
ईयर, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, इंडियन सिटीजनशिप ले सकता बाय बर्थ, ठीक है। पहला तो ये हो गया। सेकंड में हमारा क्या कहता सेकंड में हमारा ये कहता 1 जुलाई 1987 से लेके, ठीक है, इसमें ये बोलता है 1 जुलाई 1987 से लेके 1 दिसंबर 2004 तक, ठीक है, ठीक है। अब इसमें जो केसेस होते हैं, ठीक है, फादर इसमें क्या है या मदर, ठीक है, बर्न इन इंडिया, ठीक है, ठीक है। अब इसमें ये बोलता है 1 जुलाई 1987 में ये बोलता है से लेके 1 दिसंबर 2004 है, ठीक है। इसमें ये बोलता है कि कोई भी फादर या उसकी फादर या मदर्स, ठीक है, बर्न हुए रहे इंडिया में, ठीक है, तो उनका जो बेटा होगा, ठीक है, जो उनका सन होगा, चाइल्ड होगा, कैन बी द इंडियन सिटीजन। तो वो क्या हो सकता है, भारत का नागरिक हो सकता है, ठीक है। बी केसेज ये है, ठीक। जो हमारा लास्ट केसेज होता है, सी केसेज है इसमें ये कभी का वो ये 1 दिसंबर आफ्टर 3 दिसंबर 2004, ठीक है, ठीक है, 3 दिसंबर 19, ठीक। अब यहां पर टिल नाउ इसमें यह बोलता है कि अगर कोई भी, ठीक है, कोई भी पेरेंट्स, ठीक है, या उसके पेरेंट्स या एनी बोथ पेरेंट्स या मदर या फादर, ठीक है, इसमें यह बोलता है कोई भी पेरेंट्स हो या तो उसके मदर या फादर, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। Can't be a illegal migrant, ठीक है। ये कहता है 2000 आफ्टर 3 दिसंबर 2004 से लेके टिल नाउ, ठीक है, अभी तक, ठीक है, ये बोलता है ये, ठीक है। अब तो हम यहां पर जानेंगे कि मतलब हमारा बाय बर्थ कैसे हम सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, हम देखने वाले हैं डिसेंट, ठीक है, सेकेंड पार्ट है, ठीक है। अब डिसेंट में क्या होता है कि वो कैसे कोई भी चाइल्ड बर्न हो, हाउ कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इसमें ये देखेंगे, ठीक है, वो कैसे सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, ठीक। तो इसके दो केस हैं, 20 इसके कितने, दो केस हैं, ठीक है। 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से लेके, ठीक है, 19 दिसंबर 2000 1992, ठीक है, ये हो ये पहला केस है। पहले केस में ये बोलता 26 जनवरी 1950 से लेके 19 दिसंबर 1992 तक, ठीक है, अगर पेरेंट्स
आर इंडियन सिटीजन, then their child can be Indian, can acquire Indian citizen. ठीक है, ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस क्या कहता है, सेकंड केस में ये है 19 दिसंबर 1994, ठीक है, ये है, और 3 दिसंबर 2004 है। ठीक, इसमें दो कंडीशन बोल रहा, पहला तो ये हमारा कंडीशन हो गया, ठीक है, दूसरा ये कंडीशन हो गया। इसमें क्या कहता है, या तो उसके फादर या तो मदर, ठीक है, और इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन, ठीक है। ठीक है, तो उसका जो सन होगा कैन बी आल्सो ए इंडियन सिटीजन, ठीक है। आल्सो आ इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन, ठीक है। अब यहां पर हमें इतना पता चल गया। दूसरा, अब थर्ड केस पढ़ने वाले बाई रजिस्ट्रेशन, ठीक है, बाई रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब बाई रजिस्ट्रेशन से कैसे वो इंडियन सिटीजन होगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन, ठीक है, रजिस्टर होना चाहिए इंडियन सिटीजन में, मैरी टू इंडियन, ठीक है। अगर किसी ने इंडियन के साथ शादी कर लिया एंड लिव्ड फॉर 7 ईयर, ठीक है, और वो दोनों वे 7 साल भारत में रहे, ठीक है, तो कैन बी ए इंडियन सिटीजन, ठीक है। इसका ये है, ठीक। अब सेकंड ये है, अगर कोई पर्सन 7 साल से बाहर इंडिया में रह रहा है, ठीक है, सेवन ईयर, ठीक है, तो कैन बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब ये हमें थर्ड हो गया। अब फोर्थ में हमारा क्या है, नेचुरलाइजेशन, बाई नेचुरलाइजेशन, ठीक है। अब नेचुरलाइजेशन में क्या होता है हम ये देखेंगे, ठीक है। नेचुरलाइजेशन में ये है कि उसको ही सिटीजनशिप मिलेगा, देख स्टूडेंट। नेचुरलाइजेशन में ये बोलता है कि इंडियन सिटीजन उन्हीं को मिलेगा जिससे इंडिया ने बैन ना किया हो किसी कंट्री से, ठीक है, किसी कंट्री को बैन ना किया हो कि उनको सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा, ठीक है। वो हमारे सारी क्या होते हैं, नेचुरलाइजेशन में टर्मिनेशन, ठीक है। कैसे सिटीजनशिप किसी का लॉस होता है, ठीक है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। मेंशन किसमें है, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, ठीक है, 1955 में जो मेंशन है, ये बताता है कि कैसे कोई अपना सिटीजनशिप नागरिकता लॉस कर सकता है, ठीक है। तो उसके 3 केसेस यहां पर मेंशन है, ठीक। तो पहला केस जो होता है, जो पहला केस हम डिस्कस करने वाले हैं वह है बाई रिन्यूकेशन, ठीक है। इसमें ये होता है, ठीक, अगर कोई पर्सन, ठीक है, सिटीजनशिप छोड़ना चाहे, ठीक है, मतलब छोड़ना चाहे, ठीक है, लीव करना चाहे, ठीक, तो वो कर सकता है, लेकिन उसका सिटीजनशिप विथहोल्ड हो जाएगा व्हेन दी वॉर, अगर कोई वॉर चल रहा हो तो उस समय अगर वो सिटीजनशिप अपना मतलब छोड़ना चाहे, लेफ्ट आउट करना चाहे, ठीक है, विथड्रॉ करना चाहे, तो उस समय वो नहीं होगा, ठीक है। उस समय
then their citizenship is withhold, ठीक है, ठीक है, पेंडिंग हो जाएगा जस्ट लाइक, ठीक है, वो समय उसका वो नहीं होगा, ठीक। अब सेकंड होता है जो हम सेकंड पढ़ने वाले, वो टर्मिनेशन, ठीक है, कि कैसे सिटीजनशिप टर्मिनेट होता है, ठीक है, खत्म होता है, ठीक। अगर कोई वॉलंटरी सिटीजनशिप किसी और कंट्री का वो एक्वायर कर ले तो वहां पर उसका सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमारे इंडिया में आपको पता ही होगा, अभी हमने बताया है कि जो हमारा भारत है वो सिंगल सिटीजनशिप देखता है, ठीक है। अब यहां पर ये आपको पता होगा, वॉलंटरी एक्वायर citizenship of another country, ठीक है, तो वो इंडिया का जो सिटीजनशिप होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड केस जो हम यहां पर पढ़ने वाले, बाय डिप्रीवेशन, ठीक है, डिप्राइव, ठीक। अगर किसी पर्सन ने, ठीक है, डिप्राइव या धोखे से इंडियन सिटीजनशिप लिया है, ठीक है, अगर किसी ने धोखे से बाय डिप्रीवेशन, फ्रॉड, अगर फ्रॉड करके लिया है, ठीक है, फ्रॉड करके अगर उन्होंने लिया है बाय फ्रॉड, बाय फ्रॉड, ठीक है, बाय फ्रॉड लिया, ठीक, या तो कोई भी ये मतलब बाय फ्रॉड लिया है सिटीजनशिप। सेकंड केसेस में अगर कोई डिसलॉयल्टी दिखाया अपना कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफ इंडिया के खिलाफ, ठीक है, ठीक है, तब यहां पर भी इसको मतलब सिटीजनशिप क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर ये भी अनलॉफुल कोई एक्ट किया, ठीक है, अनलॉफुल कोई एक्ट किया या तो कोई क्राइम किया, ठीक है, तब भी उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे रिन्यूकेशन, टर्मिनेशन और फिर डिप्रीवेशन, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट 1955 में मेंशन है, ठीक है। ये सारे के सारे आपको देखने हैं अच्छे से। करंट में हमें पता है CAA था, ठीक है, CAB था, ठीक है, CAB से कैसे CA बना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है, कैसे बना, तो ये हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया, ठीक है, तो अमेंडमेंट बिल से कैसे वो एक्ट बना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब ये हम डिस्कस करने वाले, ठीक। आपको हमने फर्स्ट क्लास में, पहली क्लास में थोड़ा सा रिकेप दे रहा हूं, बताया था कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो हमारा है उसमें लोकसभा है, देन राज्यसभा है, लास्ट में हमारा प्रेसिडेंट है, ठीक है। ठीक, जो हमारा सीए है, ठीक है, सीएबी है, सीएबी हम सपोज कर लें यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, किसी भी एक हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ, हम यहां पर कर रहे हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस हुआ सीएबी, ठीक। अब जब सीएबी हमारा लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, ठीक है। अब वो जब राज्यसभा में जाएगा, ठीक है, राज्यसभा में जाने के बाद फिर वो हमारा कहां जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, सीएबी, ठीक है। जब प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाएगा, ठीक है, या साइन कर देगा प्रेसिडेंट, अपना वो बता देगा कि ये बिल पास हो चुका, साइन कर दिया तो वो पास हो गया, तो वो हमारा क्या बन गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट
एक्ट बन गया, तो वो एक्ट में पास हो जाता है, ठीक है, जो हमारा 2019 है में हुआ था, ठीक है, CA 2019, ठीक, ये आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक। अब यहां पर हम ये डिस्कस करें व्हाट इज CA, मतलब CA होता क्या है, ठीक है, CA क्या है, ठीक, CA ठीक है। अब ये होता क्या, हम ये डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर हमें पता होना चाहिए CA क्या होता है। CA में गवर्नमेंट ने ये कहा, बांग्लादेश हो गया, इलीगल माइग्रेंट जो है कहां के, बांग्लादेश, पाक हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, और लास्ट अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। ये 3 कंट्री के इलीगल माइग्रेंट, ठीक है, इलीगल माइग्रेंट ऑफ बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये जो कंट्री के लोग हैं, ठीक है, वहां के कौन कौन से कम्युनिटी, हिंदू हो गए, ठीक है, क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, पारसीज हो गए, ठीक है, और लास्ट में बुद्धिस्ट हो गए। ये जो 6 रिलीजियस है, ठीक है, माइनॉरिटीज है, तो उनको अगर वो इंडिया में रिसाइड किए तो उनको क्या मिलेगा, सिटीजनशिप मिल जाएगा, ठीक है, भारत का नागरिकता मिलेगा। ठीक है, ये सारे के सारे लोग क्या करेंगे, सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें काफी प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, वो हमारा अलग थिंग था, ठीक है। अब हम यहां पर हम सेकंड पॉइंट देखने वाले NRC, ठीक है। NRC क्या होता है, NRC ये होता है लिस्ट ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, वो एक लिस्ट है, ठीक है, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, ठीक है। ये अब NRC हो गया। अब हम NPR देखने वाले हैं। NPR क्या होता है, ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है। अब यहां पर ये पता होना चाहिए, ठीक है, NPR, ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है। ये भी हमारे क्या होता है, लिस्ट होता है, जो हमारा ये क्या होता है, इट इज लिस्ट ऑफ डिटेल ऑफ द यूजुअल रेसिडेंट, ठीक है, ये हमारा होता है, ठीक है, ये हमारा क्या है, NPR, ठीक है, NPR। तो यहां पर हमें ये पता होना चाहिए यूजुअल रेसिडेंट क्या है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। यूजुअल रेसिडेंट क्या होता है, अगर कोई पर्सन 6 महीने के लिए, ठीक है, इंडिया में स्टे किया है, ठीक है, या इंडिया में रुका है, दैट इज कॉल्ड द यूजुअल रेसिडेंट, ठीक है। अब हमें यहां पता होना चाहिए, अब जो यूजुअल रेसिडेंट होता है ये 2 तरीके का होता है, ठीक है, 2 तरीके का होता है। कितने, 2 तरीके का, एक होता है सिटीजन्स और एक होता है फॉरेनर, ठीक है, या एलियंस, ठीक है। ये सारे बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। अब जितने भी करंट के थे, ठीक है, हमने आपको बता दिया। अगर आपको रिलेटेड सिटीजनशिप, प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी हमने चैप्टर अभी तक कंप्लीट किया है उसके पॉलिटी के, अगर रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो हमारे टेलीग्राम पर आप हमें या यहां पर हमें आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।